बहू अगर चाहे तो घर को स्वर्ग बना सकती है और चाहे तो नर्क। ये माला तो अच्छाइयों प्यार के मोतियों की बनी माला है। तुम सच कह रही हो। भारतीय रंगमंच, फिल्मों और छोटे पर्दे की एक बेहतरीन अदाकारा। बेटी, तेरे दोस्त शाम को पुलिस पकड़ कर ले गई है। पुलिस? हाँ बेटी, उसे जमानत देकर छुड़ाना होगा, पर ये मत कहना कि मैं आई थी। जिन्होंने अपने दमदार अभिनय से हिंदी सिने प्रेमियों पर एक ऐसी छाप छोड़ी जो आज तक कायम है। नहीं नहीं मुनीम जी, नहीं, ये हमारे पूर्वजों की हवेली है, हमारे खानदान की इज्जत है। हमारे जीते जी ये हवेली नीलाम कतई नहीं होगी। सुषमा सेठ, जिन्होंने हिंदी फिल्मों में तमाम बड़े एक्टर और एक्ट्रेसेस की माओं के किरदार को निभाकर सिने पर्दे पर जीवंत कर दिया। बेटा, मैं जानती हूँ कि तू निर्दोष है। मैं कचहरी में जाके जज साहब के सामने अपनी झोली फैलाकर भीख मांगूंगी। कानून अंधा हो सकता है, लेकिन इतना निर्दयी नहीं हो सकता कि माँ के दिल की पुकार न सुन सके। लेकिन क्या आप जानते हैं कि राज कपूर साहब ने अपनी फिल्म प्रेम रोग में इनके बेहतरीन अभिनय को देखने के बाद कहा था कि मैं जब तक फिल्में बनाऊंगा सुषमा जी को अपनी फिल्म में जरूर लूंगा, और ये उन्होंने किया भी। मैं देखती हूँ कौन रोकता है इसके बाल काटने से। जात बिरादरी मुंह फेर लेगी तो किस खूंटे से बांध कर रखोगे घर के जवान बेटे बेटियों को? सबको वारे बैठे रह जाएंगे उम्र भर। अब तू बैठती है चुपचाप, या मैं पकड़ के बिठाऊं? क्या आप मानेंगे कि सुषमा जी ने पर्दे पर अपने से उम्र में बड़े एक्टर्स और लगभग अपनी ही उम्र के कई अभिनेताओं की मां का किरदार निभाकर दर्शकों को अचंभित कर दिया। माँ हूँ बेटे, कब तक पत्थर बनी बर्दाश्त करती रहूं? अपने बेटे के खिलाफ बातें सुनती रहूं? तेरे लिए चांदनी की नफरत अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होती बेटे। और क्या आप सोच सकते हैं कि जब इन्होंने छोटे पर्दे पर डेब्यू किया तो इनके किरदार की बीच में ही बीमारी से मौत हो जानी थी, लेकिन दर्शकों के बीच इनके किरदार की पॉपुलैरिटी को देखकर उसे आखिर तक बढ़ाना पड़ा। तो आज अपने इस शो में जानेंगे बहुत कुछ इस सशक्त और कालजयी किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस के बारे में। आप बने रहिए हमारे साथ। सूर्यलेखा, जिस व्यक्ति को यहाँ की प्रजा, राजगुरु और हम तुम्हारे लिए चुनेंगे, तुम्हें उसी से विवाह करना होगा और उसकी कोई परीक्षा नहीं ली जाएगी। ये हमारी आज्ञा है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ श्वेता जया और आप देख रहे हैं वो पुराने दिन। आपने 70 और 80 में लगभग हर फिल्म में इन्हें ऋषि कपूर जी की मां का किरदार निभाते हुए जरूर देखा होगा। हालांकि इन्होंने कई दिग्गज अभिनेताओं और अभिनेत्रियों की मां का किरदार निभाया, लेकिन ऋषि कपूर की मां का किरदार इन्होंने इतनी फिल्मों में निभाया कि हम सब बचपन में इन्हें उनकी माँ ही समझने लगे थे। इस रिश्ते से इनकार करने की तुम्हारी हिम्मत ही कैसे हुई, जबकि सब लोग जानते हैं कि विजय से तुम्हारा हम रिश्ता तय कर चुके हैं। मेरी जिंदगी का फैसला आपने मुझसे बिना पूछे ही कर दिया। मामा, आज तक हमारे घराने में सारे फैसले बुजुर्ग ही करते आए हैं, तुम पर हमारा इतना भी अधिकार नहीं। वैसे तो सुषमा जी ने अपने किरदार की शुरुआत 1950 में थिएटर से ही कर दी थी और इन्होंने यांत्रिक नाम के एक थिएटर ग्रुप की स्थापना भी की थी, लेकिन इन्होंने 42 साल की उम्र में बॉलीवुड में डेब्यू कर शानदार अभिनय किया और फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। तो चलिए पहले बात करते हैं कौन है सुषमा सेठ और फिल्मों में इनका आना कैसे हुआ था। सुषमा सेठ का जन्म 20 जून 1936 को दिल्ली में हुआ था। इनके पिता अपने भाइयों के साथ एक ही घर में रहा करते थे। ये वो दौर था जब भारत में महिलाओं को पर्दे में रखने की परंपरा थी, लेकिन इनका परिवार खुले विचारों वाला था, इसलिए इन्हें और इनके घर की दूसरी महिलाओं को घर से बाहर निकलने की आजादी थी। सुषमा सेठ के पिता का नाम रामेश्वर दयाल था, जो एक कला और साहित्य प्रेमी थे। इसीलिए उन्होंने अपनी बड़ी बहन चारू को कथक की ट्रेनिंग दिलाई और इन्हें हिंदुस्तानी क्लासिकल वोकल म्यूजिक की शिक्षा दिलाई। सुषमा जी की मां का नाम प्रकाश रानी था और ये उन्हें अपनी ताकत मानती हैं। कई इंटरव्यू में इन्होंने बताया कि इनकी मां ने इन्हें हमेशा इमोशनल सपोर्ट दिया। सुषमा जी की शुरुआती पढ़ाई लिखाई दिल्ली के कॉन्वेंट ऑफ जीसस एंड मैरी स्कूल से हुई। इसके बाद दिल्ली के ही लेडी इरविन कॉलेज से इन्होंने होम साइंस में टीचर्स ट्रेनिंग डिप्लोमा किया।
फिर इन्हें अमेरिका के ब्रायर क्लिफ कॉलेज की स्कॉलरशिप मिली और पढ़ाई करने के लिए ये अमेरिका चली गईं। हालांकि उस दौर में ये इतना आसान नहीं था, क्योंकि सुषमा जब अमेरिका जा रही थीं, तो इनके रिश्तेदार और आस पड़ोस के रहने वाले लोग इनके पिता से कहने लगे कि जवान लड़की को विदेश में क्यों भेज रहे हो, इसकी तो शादी कर देनी चाहिए। लेकिन इनके पिता ने किसी की बात नहीं मानी और इन्हें पढ़ने के लिए अमेरिका भेज दिया। अमेरिका पहुंचने के बाद सुषमा ने ड्रामा को भी बतौर एक सब्जेक्ट स्टडी करना शुरू कर दिया। बस यहीं से किस्मत ने इन्हें एक्टिंग की दुनिया का नगीना बनाने के लिए तराशना शुरू किया। इसके बाद अमेरिका के ही कार्नेगी कॉलेज से इन्होंने ड्रामा में ग्रेजुएशन किया। अमेरिका में रहने के दौरान इन्होंने नाटकों में खूब पार्टिसिपेट किया और साथ ही सीखा कि नाटक कैसे रचे जाते हैं, नाटकों का मंचन कैसा होता है। अपना ग्रेजुएशन पूरा करने के बाद सुषमा सेठ अमेरिका से भारत वापस आ गईं। भारत वापस आने के बाद सुषमा सेठ ने फैसला कर लिया कि ये अपने देश में थिएटर की बेहतरी के लिए काम करेंगी और ये नाटकों में काम करने लगी। इन्होंने हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी नाटकों में काम किया। आखिरकार साल 1960 में उस दौर के दिल्ली के बड़े थिएटर कलाकारों के साथ मिलकर सुषमा सेठ ने यात्रिक नाम के एक थिएटर ग्रुप की स्थापना की। सुषमा ने थिएटर से जुड़े हर काम में खुद को निपुण बनाया, फिर चाहे वो स्क्रिप्ट राइटिंग हो, कॉस्ट्यूम, मेकअप और डायरेक्शन हो। सुषमा थिएटर की हर विधा में पारंगत हो गईं। कहा जाता है कि सुषमा जब किसी नाटक में अभिनय करती थीं, तो अपने किरदार में कुछ इस कदर खो जाती थीं कि लोगों को लगता था जैसे ये सुषमा सेठ नहीं बल्कि वास्तव में वो किरदार है जो ये निभा रहे हैं। कई दफा तो ऐसा होता था कि इनके घर वाले जब इनके नाटक देखने आते थे तो वो भी इन्हें देखकर कंफ्यूज हो जाते थे। एक बार सुषमा एक नाटक में काम कर रही थी जिसमें इन्हें एक अश्वेत महिला का रोल निभाना था। किरदार के मुताबिक सुषमा ने एक विग पहनी थी और चारकोल मेकअप लिया था। सुषमा के बड़े भाई इनका वो नाटक देखने थिएटर पहुंचे। सुषमा उनके सामने खड़ी थी और वो सुषमा को जरा भी पहचान नहीं पाए। उन्होंने सुषमा से ही पूछा कि सुषमा कहाँ मिलेंगी। सुषमा थिएटर से ही जुड़ी थी जब ध्रुव सेठ नाम के एक बिजनेसमैन से इनकी शादी हो गई और इस शादी से इन्हें 3 बच्चे हुए, जिनमें से एक दिव्या सेठ भी इन्हीं की तरह एक्टिंग के फील्ड में आई और नाम कमाया। आपने और मिस्टर कश्यप ने इस कंपनी को एक कमरे में शुरू किया था। 30 साल की मेहनत के बाद आपने इसे वो बनाया जो ये आज है। ये 5 चीजें। शादी के बाद भी सुषमा ने थिएटर नहीं छोड़ा। साल 1975 में सुषमा ने चिल्ड्रंस थिएटर की स्थापना की। अब बात करते हैं इनके हिंदी फिल्मों में आने की, तो एक बार मशहूर फिल्म मेकर श्याम बेनेगल ने सुषमा को एक नाटक में एक्टिंग करते हुए देखा। उन्हें सुषमा की रियलिस्टिक एक्टिंग बेहद पसंद आई और उन्होंने इन्हें अपनी फिल्म जुनून में एक रोल निभाने का ऑफर दिया और इस तरह सुषमा सेठ ने साल 1978 में आई फिल्म जुनून से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की। आओ जावेद मियां आओ। अस्सलाम वालेकुम जी तेरा अरे इस गठरी में क्या उठा लाए? इस घर में बेहुदे कपड़े नहीं पहने जाएंगे। जावेद मियां पहले ही फिल्म में सुषमा ने साबित कर दिया कि ये कितनी जबरदस्त अदाकारा हैं और जुनून रिलीज होने के बाद फिल्म इंडस्ट्री के कई दिग्गज फिल्म मेकर इन्हें अपनी फिल्म में लेने के लिए उतावले हो गए। राज कपूर ने सुषमा को प्रेम रोग का ऑफर दिया। सुनो जी, गुस्से और नफरत से बात और बिगड़ सकती है। मेरी मानो तो जो भी कदम उठाओ सोच विचार कर। यश चोपड़ा ने सिलसिला में काम करने के लिए सुषमा से कहा, ये आवाज कहाँ से पाई है आपने? ये खूबसूरती कहाँ से लाई है आप? सवाल का जवाब सवाल नहीं होता। देवानंद ने स्वामी दादा में इन्हें कास्ट करने की ख्वाहिश जताई। लड़के के साथ आखिर पूछ सकती हूँ क्या है तुम दोनों के बीच? क्या इरादे हैं इसके? मम्मी मुझे अकेला छोड़ दो। कैसे अकेला छोड़ दूं? मैं माँ हूँ तेरी। और श्याम बेनेगल ने एक बार फिर से इन्हें अपनी फिल्म कलयुग में कास्ट किया। सुषमा ने इन चारों ही फिल्मों में काम किया और ये फिल्में जबरदस्त हिट रही थीं। सुषमा सेठ फिल्म इंडस्ट्री में स्थापित हो गईं। इन फिल्मों के बाद एक समय ऐसा भी आया जब माँ और दादी के रोल निभाने के लिए डायरेक्टर्स की ये पहली पसंद हो गईं। आलम ये था कि वो एक्टर्स जो उम्र में लगभग इनके ही बराबर थे, इन्होंने उन एक्टर्स की माँ के रोल भी निभाए। जैसे फिल्म ऐलाने जंग में ये धर्मेंद्र की माँ बनी थी, जबकि धर्मेंद्र इन्हीं की उम्र के कलाकार हैं। ये दुर्जन, ये वो दुर्जन है, यही वो दुर्जन नारायण है। हे भगवान, मौत बांटने वाली CRF
इसी काले नाग का जहर है। किसी ने जब इनसे पूछा कि आप अपनी उम्र के कलाकारों की मां के रोल क्यों निभाती हैं, तो इन्होंने जवाब दिया कि बचपन में ये अपने चाचा के लिखे नाटकों में काम किया करती थीं। 14-15 साल की उम्र में इन्होंने एक बार एक 75 साल की उम्र के नवाब साहब का किरदार निभाया था, इसलिए इन्हें फर्क नहीं पड़ता कि सामने वाले एक्टर की उम्र क्या है, ये बस अपने किरदार को अच्छे से निभाती हैं। सुषमा जी ने करीब 100 फिल्मों में काम किया, जिनमें से अगर खास फिल्मों की बात करें तो नौकर बीवी का, तवायफ, खून का कर्ज, अजूबा, माँ, सूर्यवंशी, दीवाना, बोल राधा बोल, नगीना, 1942 अ लव स्टोरी आदि फिल्में शामिल हैं। नहीं बेटा, मजाक में भी ऐसी बात मत करना। तुम नहीं जानते कितनी मन्नतों के बाद हमने तुम्हें पाया, कि दिल पर पत्थर रखकर तुम्हें बचाने के लिए 15 साल तक अपनी आंखों से दूर रखा। सुषमा सेठ कितनी जबरदस्त एक्ट्रेस हैं, इसकी मिसाल ऐसे दी जा सकती है कि राज कपूर जब तक जिंदा रहे और फिल्म बनाते रहे, अपनी हर फिल्म में मां के रोल के लिए उन्होंने इन्हें ही कास्ट किया। खास तौर पर अपने बेटे ऋषि कपूर की फिल्म में तो सुषमा को वो जरूर लेते थे। खबरदार जो तूने मुझे माँ कहा। किशन बेटा, मैं जानती हूँ उसने तुझ पर क्या क्या जुल्म ढाए हैं। माँ, तुम्हें गलतफहमी हो रही है। किशन मैं हूँ। नहीं, तू किशन नहीं, तू वो है जिसने मुझे मेरे किशन से दूर रखा। ले बेटा। सुपरहिट पंजाबी फिल्म छन्न परदेसी में भी इनकी एक्टिंग की बड़ी सराहना हुई। उस फिल्म में ये अमरीश पुरी की पत्नी के रोल में दिखी थीं। मेरा विश्वास ढेर सारी हिंदी फिल्मों के अलावा इन्होंने 1-2 हॉलीवुड फिल्मों में भी काम किया। साथ ही ये शाहरुख खान की फिल्मों में भी खूब नजर आईं, जैसे दीवाना, दिल आशना है, कभी खुशी कभी गम, कल हो ना हो आदि। तूने माँ की उजड़ी हुई गोद भर दी है मेरे लाल। भगवान तेरी कमाई को बरकत दे। केवल फिल्मों में ही नहीं, सुषमा सेठ ने टीवी पर भी अपनी एक्टिंग के झंडे गाड़े। भारत के इतिहास के पहले सोप ओपेरा शो हम लोग में ये दादी के रोल में दिखी और इनके रोल को खूब पसंद भी किया गया। काम और कर। मंजली से कहियो बेटी कि दादी से रूठे मत ही करे। तो क्या बापू के कहने से भी नहीं आए वो? ना, तू तो समझा सके। तूने तो अश्विनी के चाचा को भी मना दी थी, बता मैं। इस शो में दर्शक इनकी एक्टिंग के इतने मुरीद थे कि इनका किरदार शो के मेकर्स ने हम लोग के लास्ट एपिसोड तक खींचा, जबकि कहानी के मुताबिक पहले दादी को शो के बीच में ही मर जाना था। हम लोग के बाद देख भाई देख में एक बार फिर से ये छोटे पर्दे पर दादी बनी और इस बार इन्होंने कॉमेडी का ऐसा जबरदस्त तड़का लगाया कि वो शो दूरदर्शन के इतिहास के सबसे लोकप्रिय शुरुआती शोज में से एक बन गया। इतनी लंबी लाइन में क्या बोली? 2 नाम लिए, LM नारायणन और MN अय्यर, नॉर्थ एंड साउथ ट्रैवल एंड टूर्स के मैनेजिंग डायरेक्टर और जनरल मैनेजर हैं। वो यहाँ आ रहे हैं? हाँ। समीर, उनसे अपनी संस्था के लिए डोनेशन मांग लूं। हम लोग और देख भाई देख में इनकी बेटी दिव्या सेठ ने भी अपनी मां सुषमा सेठ के साथ काम किया था। 80s और 90s की फिल्मों की जान रह चुकी सुषमा जी ने साल 2000 के बाद फिल्मों में काम करना बहुत कम कर दिया। 2000 में जहां ये दर्शकों को 5 फिल्मों में नजर आईं, तो उसके बाद ये गिनी चुनी फिल्मों में ही देखी गईं। उम्र के 88 पड़ाव में कदम रख चुकी सुषमा जी अब बहुत ही कम प्रोजेक्ट्स में नजर आती हैं। साल 2017 में आई नूर इनकी आखिरी हिंदी फिल्म थी और साल 2018 में ये आखिरी बार ZEE5 की शॉर्ट फिल्म मेहरम में नजर आई थी। दिस इज जगजिंदर जोगिंदर फ्रॉम Bee Gees, आपकी बेटी का वेडिंग ऑर्गेनाइजर। अगर बात फिलहाल की करें तो सुषमा जी अपनी सेहत का बेहद ध्यान रखती हैं और खुद को फिट रखने के लिए योग करती हैं। इसके अलावा खाली समय में ये पेंटिंग भी करती हैं। भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला को समर्पित करते हुए सुषमा सेठ ने सितारों के पास कल्पना नाम से एक नाटक लिखा था, जो कि बेहद चर्चित रहा। चूंकि ये बच्चों की एक संस्था से जुड़ी हैं, इसलिए ये नाटक वो ज्यादातर बच्चों से ही कराती हैं। उस संस्था का नाम है अपर्णा। 88 साल की हो चुकी सुषमा जी अब भी हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश करती रहती हैं। जाने कितने ही नए कलाकार हैं जो सुषमा सेठ को अपना आदर्श मानते हैं। यकीनन फिल्म इंडस्ट्री में सुषमा सेठ जैसी अभिनेत्री शायद ही आगे होंगी। यकीनन फिल्म इंडस्ट्री में सुषमा सेठ अपनी एक खास जगह रखती हैं। फिल्म इंडस्ट्री में इनके योगदान के लिए
लिए वो पुराने दिन की टीम इन्हें दिल से सलाम करती है और हम उम्मीद करते हैं कि जल्द ही ये दर्शकों को किसी नए प्रोजेक्ट में नजर आएंगी। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। सुषमा जी की कौन सी फिल्म या कौन सा किरदार आपको सबसे ज्यादा पसंद है, ये भी बताना मत भूलिएगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।